जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह वीडियो नंबर 11 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। पहला प्रश्न दिया गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। यदि हम लोग ऑप्शन पर गौर करेंगे तो पहला दिया गया है अकबर, दूसरा दिया गया सिकंदर लोदी और तीसरा दिया गया है शाहजहां और चौथा दिया गया है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। यदि हम लोग शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां ने आगरा में ताजमहल की स्थापना, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण। यदि हम लोग बात करेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय की तो मुगल शासक का सबसे अंतिम शासक, मुगल शासक का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो हम लोग क्या क्या देखें कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, शाहजहां ताजमहल का निर्माण, बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल शासक का सबसे अंतिम शासक। प्रश्न क्या पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहां से शुरू किया गया था। तो हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो दोस्तों, पूछा क्या गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहां से शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया गया था। तो कहां से शुरू किया गया था? तो यह दांडी से शुरू किया गया था। कहां से? दांडी से। तो हम लोग देखेंगे यदि ऑप्शन में पहला दिया गया बारडोली, दूसरा दिया है चंपारण की बात करेंगे तो वर्ष 1917 का महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन, दांडी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी नामक स्थान से शुरू किया था। तो आपका दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था। मतलब कि किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था। पहला दिया गया औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि आपके कंपटीशन एग्जाम में कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है।
तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिया गया जहांगीर, तीसरा दिया गया है अकबर और चौथा दिया गया है बलबन। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक अकबर था। कौन था? अकबर था। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन था? अकबर। जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक अकबर था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्न नंबर चौथे पर। चौथा प्रश्न दिया गया कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पहला आपका ऑप्शन दिया है गुजरात, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया गया पश्चिम बंगाल, चौथा दिया गया तमिलनाडु। तो हम लोग बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर। तो पूछा क्या गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन क्या दिया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? पहला दिया गया है विकिरण, दूसरा दिया गया है चालन और तीसरा दिया गया है विसरण और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेती हैं। और सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक आना विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण। तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया विकिरण। तो सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में कुल 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। और किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहला दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया गया सुभाष चंद्र बोस, तीसरा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग पांचवें प्रश्न का आंसर बताएंगे कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता श्री सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो पांचवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। जो मानव के हृदय होते हैं उनमें कुल कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो यदि हम लोग मानव हृदय की बात करेंगे तो इसमें कुल कक्षों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये जो होता है आपका, ये होता है, ये जो होता है इसको कहते हैं बायां निलय, और एक को कहते हैं दायां निलय। इसको कहते हैं बायां आलिंद, और एक को कहते हैं दायां आलिंद। तो मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आपका 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? पहला दिया गया मैग्नीशियम, दूसरा दिया गया है एल्युमिनियम, तीसरा दिया गया है सोडियम, और चौथा दिया गया है हीलियम। यदि हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। और जबकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों प्रश्न यह भी कई बार पूछा गया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यदि हम लोग थोड़ा सोडियम के बारे में बात करेंगे तो एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो जल में रखने पर आसानी से तैरती है। आसानी से तैरती है। सोडियम धातु जल में रखने पर आसानी से क्या होती है? तैरती है। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, और जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 9वां प्रश्न दिया गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा दिया गया गोवा, तीसरा दिया गया है महाराष्ट्र, और चौथा दिया गया है उत्तर प्रदेश। यदि हम लोग राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाता है? राजस्थान। यदि हम लोग गोवा की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है? तो हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए दिया था राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। जबकि बी दिया था गोवा, तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाता है। जबकि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपका दिया था डी, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया था? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से
भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 10वां प्रश्न दिया गया है कि पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, आप लोग बताएं कि पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं। पहला दिया गया है लाइकोपीन, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। टमाटर का लाल होना, टमाटर का लाल होना, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। केरोटीन, तो केरोटीन के कारण दूध पीला होता है। दूध क्या होता है, पीला होता है। फिर उसके बाद दिया गया है क्लोरोफिल, फिर उसके बाद क्या दिया है, केसीन, तो केसीन के कारण दूध क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। जबकि इसमें क्या दिया गया कि पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं, तो पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। जबकि हम लोग क्या देखें कि लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है, केरोटीन के कारण दूध पीला होता है, कैसेन के कारण दूध सफेद होता है, जबकि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वां प्रश्न दिया गया है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। पहला दिया गया 1920, तो 1920 का आपका कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। वर्ष 1919 की बात करें तो वर्ष 1919 में कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में। यदि हम लोग 1925 की बात करें तो वर्ष 1925 में काकोरी कांड हुआ था। यदि हम लोग वर्ष 1930 की बात करें तो वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा से उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या कितनी है। पहला दिया गया 31 सीट, तो 31 सीट की बात करें तो राज्यसभा से उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, तो राज्यसभा से उत्तर प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 31 है। जबकि इसमें क्या पूछा गया कि लोकसभा से, तो लोकसभा से उत्तर प्रदेश से कुल सीटों की संख्या 80 है। तो आपका 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लोकसभा से उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें निर्धारित हैं, जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कुल 31 सीटें निर्धारित हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पहला दिया गया है वर्ष 1905। यदि हम लोग वर्ष 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। वर्ष 1905 का बंगाल
विभाजन। वर्ष 1907 की बात करें तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, वर्ष 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। वर्ष 1916 की बात करें तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और जबकि वर्ष 1906 की बात करें तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जबकि वर्ष 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। वर्ष 1906 का लखनऊ, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि हीटर का तार किसका बना होता है? पहला दिया है टंगस्टन। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का तार टंगस्टन का बना होता है। जबकि दूसरा क्या दिया गया है? नाइक्रोम। तीसरा क्या दिया गया है? पीतल। और डी आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, आप लोगों को यह प्रश्न मिलता है होमवर्क के रूप में। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, कल का प्रश्न था कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए मिनिमम मतलब कि न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था जो इस प्रकार है। पहला था आपका अग्रिमा दुबे, दूसरा था आपका वैष्णवी पाठक, तीसरा था आपका खुशी गुप्ता, चौथा था आपका दीक्षा दुबे और पांचवा था आपका सूरज दुबे, छठवां था आपका सूरज यादव और सातवां था आपका शुभम शर्मा और आठवां था आपका अभिषेक शुक्ला 005442। तो दोस्तों, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।